हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि रूट 5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसे हमें सिद्ध करके दिखाना है कि किस प्रकार से रूट 5 अपरिमेय संख्या है। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में रूट 2 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, ठीक वही नियम, वही जो कायदा है, वही कानून है, इसमें भी अप्लाई करेंगे रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हम उल्टा मान लेते हैं। किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना हो तो इसका अपोजिट मानिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम रूट 5 को परिमेय संख्या मान लिए तो हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए रूट 5 बराबर कितना हो जाएगा, a/b, यानी कि p/q। जहाँ पर क्या है, जहाँ यहाँ हम रीजन में डाल देंगे जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या वह संख्या होता है जिस दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक होता है। जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जहाँ पर क्या है, जहाँ पर b क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, रूट 5 हो गया क्या, रूट 5 को a/b के फॉर्म में हमने लिखा। तो इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, b√5 बराबर में क्या हो जाएगा, a। अब क्या करते हैं, अगर इस दोनों को हम वर्ग कर दें तो क्या होगा, तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम दोनों ओर वर्ग करते हैं तो हम पाते हैं b√5 का होल स्क्वायर और a का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा b² और 5 इधर प्राप्त होगा a², यानी कि यहाँ पर अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, b² बराबर हो जाएगा a² बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 5। यहाँ पर हम क्या करें, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, क्योंकि इसको आगे हमें समझने में आसानी होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि क्या है, a² क्या है, 5 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। जब किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह मूल संख्या भी उस संख्या से क्या होता है, विभाजित होता है। तो लिखेंगे इसीलिए a भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। a भी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। यहाँ पर क्या, यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ पर क्या a भी क्या हो गया, 5 से विभाजित। अब क्या करते हैं, पुनः हमने a बराबर क्या माना, 5c माना। हमने फिर क्या किया, a बराबर 5c माना। यहाँ पर रीजन में डाल देंगे जहाँ पर क्या है, c कोई क्या है, पूर्णांक है। c क्या है, कोई पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर 5c है तो समीकरण 1 से हम ये यहाँ पर मान इसका रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से a का मान रखने पर समीकरण a में जो मान है a का, यानी कि a बराबर कितना है, b√5। तो a के जगह पर हम क्या रखेंगे, b√5 बराबर में क्या हो जाएगा, 5c। अगर यहाँ भी हम अगर दोनों ओर वर्ग करते हैं तो क्या पाते हैं, लिखेंगे दोनों ओर वर्ग
करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर। यहाँ भी हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। जब हम इसको दोनों ओर वर्ग करते हैं तो क्या पाते हैं, जब इसको हम वर्ग करेंगे यानी कि b√5 है बराबर में कितना है, 5c है। कितना है, 5c है। इसको भी वर्ग किए और इसको भी वर्ग किए यानी कि स्क्वायर किए, तो ये कितना होगा, b स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और ये हो गया 25c का स्क्वायर। ये क्या है कि 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, c का स्क्वायर हो गया c स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर c रखते हैं इधर तो b² 5 बराबर में क्या हो गया c स्क्वायर, तो बट्टे में इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, 5 से कट गया 5 बार में, इसीलिए लिखेंगे c² बराबर b² बट्टे में कितना 5। यहाँ पर रीजन में वही डालेंगे, b² 5 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है, इसीलिए b भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, यहाँ पर हमने a और b को सअभाज्य संख्या माना था। सअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो। लेकिन यहाँ पर a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के साथ साथ क्या हो रहा है, 5 भी हो रहा है, यानी कि a का भी गुणनखंड 5 है, या a भी 5 से विभाजित हो रहा है, b भी 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि a का भी गुणनखंड 5 है और b का भी गुणनखंड 5 है। यानी a और b का 1 के अलावे दूसरा गुणनखंड भी है जो 5 है, यानी कि a और b सहभाज्य आपस में नहीं रहा, वो क्या बन गया, दूसरा संख्या भाज्य संख्या बन गया। जब ये भाज्य संख्या बना और भाज्य संख्या पर रूट क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन हमने क्या माना था, और परिमेय संख्या, तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण, इसको क्या मान लेते हैं हम, समीकरण 2 मान लें। सॉरी 1 मिनट के लिए, अगर हम इसे समीकरण 2 मान लें और इसको समीकरण 3 मान लें तो क्या होगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 एवं किससे, 3 से। समीकरण 2 एवं 3 से क्या हुआ, समीकरण 2 को देखिए और समीकरण 3 को देखिए। यहाँ पर क्या है, a और b का एक गुणनखंड 5 भी है, यानी कि a और b का एक गुणनखंड क्या है, 5 भी है। हम इन दोनों को क्या माना था, सअभाज्य माना था। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हमने a और b को क्या लिखेंगे, सअभाज्य माना था, लेकिन यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोध कर रहा है एक दूसरे को, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इस कारण से, इसीलिए हमने जो माना था वह क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब इतना लिखना पड़ेगा, यही क्या हो गया, प्रूव्ड। चूँकि ये क्या है, जब हमने माना था इसको क्या, सअभाज्य माना था, तो इसका एक गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन एक उभयनिष्ठ गुणनखंड न होकर इसका 5 भी गुणनखंड है, यानी कि जो हमने माना था क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, इसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। जिस कारण से क्या हुआ, जो हमने माना था परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं रहा, वो क्या हो गया, वो अपरिमेय संख्या हो गया है।
तो इस प्रकार से इतना लिखना पड़ता है इसमें। तो जब हम इस प्रकार से आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स आएगा। ये बिहार बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि हर एक बार या तो रूट 2 या तो रूट 3 या तो रूट 5 पूछता ही पूछता है। तो जितने भी या तो रूट 2 हो या रूट 5 हो या रूट 3 हो या रूट 7 हो, जो भी कहे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए उसमें बस यही लिखना है। लेकिन रूट 5 के जगह पर अगर रूट 3 है तो रूट 3 दे देना, जहाँ जहाँ रूट 5 है वहाँ वहाँ रूट 3 दे देना, जहाँ अगर रूट 2 पूछे तो जहाँ जहाँ रूट 2 है रूट 2 दे देना, जहाँ जहाँ रूट 7 पूछे तो वहाँ वहाँ रूट 5 के जगह पर रूट 7 दे देना। बस यही अंतर है और कुछ नहीं अंतर है, लिखना सेम है, बस यही लाइन लिखना है। इससे आपको क्या मिलेगा, फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, जो ये संख्या है 3 + 2 रूट 5, इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। तो एक बात जान लो कि कोई भी संख्या, किसी भी प्रकार की जो संख्या रहे, जो उसे अपरिमेय सिद्ध करना हो तो हमेशा उसका अपोजिट मानो, यानी कि उल्टा मानो। यानी कि जिसे हमें परिमेय संख्या मानना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है ना, उसे हम परिमेय संख्या मानते हैं। और जो मानना फिर उसे क्या करें, हम गलत साबित कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसीलिए इसको क्या कर दे, 3 + 2 रूट 5 को हम क्या करेंगे, जब ये परिमेय संख्या इसे a/b के रूप में हम लिख सकते हैं या p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ a और b रीजन सब में डालना है। जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे ये रीजन सब में डालना है। a और b क्या है, अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, जहाँ b 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे, जब ये इस प्रकार से 3 + 2 रूट 5 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर 3 को इस साइड भेजते हैं तो कितना होगा, 2 रूट 5 बराबर में हो जाएगा a/b, प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद क्या यहाँ पर होगा, 2 रूट 5 बराबर में a - 3b बट्टा में क्या हो जाएगा, b, यहाँ बट्टे वाला क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, तो आसान है बनाना। उसके बाद अगर इस साइड सिर्फ हम 2 को रखते हैं तो रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, a - 3b बट्टा में क्या हो जाएगा, 2b। इस प्रकार यानी 2 को भी इस साइड हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है, a और b को हमने क्या माना था, सहभाज्य यानी कि पूर्णांक है। तो लिखेंगे चूँकि यहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसीलिए a - 3b बट्टा 2b एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगा। जब a और b क्या है, पूर्णांक है, तो क्या होगा, ये जो संख्या है a - 3b बटा 2b, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन हमने अभी अभी तुरंत सिद्ध किया रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यानी कि ये अपरिमेय है, ये क्या है, परिमेय है। तो कभी भी क्या है, अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता। यानी कि क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों में क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। जिस कारण से यहाँ पर लिखेंगे, किंतु हम जानते हैं कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय
संख्या है। यहाँ हमने ए माइनस 3/b बटे 2b जो है a-3b बटे 2b क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्णांक है। हम जानते हैं कि रूट क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस दोनों में क्या, ये परिमेय ये अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय के कभी भी बराबर हो ही नहीं सकता। इसी कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। लिखेंगे अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए जो हमने माना था वो क्या है? वो गलत है। अतः इसीलिए क्या है? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। तो हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए, √5 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध किए और जो है 3 + 2√5 इसको भी। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम अगले एक्सरसाइज बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बस इसी से रिलेटेड है। बस ऐसे ही करते जाना है और हो जाएगा। उतना कोई हार्ड सिलेबस नहीं है, सवाल भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।